नमस्कार। आज फिर मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके साथ हूँ। एक बहुत ही शानदार स्टोरी आज आपसे शेयर करना चाह रहा था और ये स्टोरी मुझे बहुत इंस्पायर करती है। जब से मैंने स्टोरी को पढ़ा था और सुना था, इनफैक्ट मेरे गुरुओं के माध्यम से, तो मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिला इस स्टोरी से। बीइंग अ सेल्स पर्सन, मैंने जब करियर की शुरुआत करी और करियर की शुरुआत मैंने मुझे 17th ईयर हो चुका है इंडस्ट्री में, 17 साल हो चुके हैं और 17 सालों में मैंने पार्ट टाइम वर्क भी किया और फुल टाइम भी काम किया। और मैं आज लगभग फिर भी कहा जाए तो नियर अबाउट पिछले 2013 से 2 दिसंबर 2013 मुझे डेट याद आ रही है, जब से मैं फुल टाइम MLM इंडस्ट्री को एज अ कैरियर लेके स्टार्ट किया मैंने और एज अ प्रोफेशनल काम शुरू किया और इसके बाद सक्सेस का रेशियो बहुत शानदार रहा। आज जो स्टोरी मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, स्टोरी का जो बेसिक पर्पज इतना बताना आपको है कि एक ना कभी आपको रोक नहीं सकती, एक ना आपके निर्णय को बदल नहीं सकती। वो स्टोरी क्या है ये इस कहानी है एक चाचा और भतीजे की। उनका नाम मिस्टर डार्बी है और बहुत सारा डेप्थ था उनके ऊपर, उनके चाचा के ऊपर। तो उन दो लोगों ने, चाचा और भतीजों ने मिल करके, मैंने स्टोरी को बहुत ध्यान से पढ़ा था, उसको ध्यान से आप समझिएगा। होता ऐसा है कि वो दोनों के चाचा जी के पास एक खदान थी जिसमें वो सोना निकलता था और एक डिसीजन बना कि अगर सोना निकल जाता है, धातु निकल जाती है, तो अनडाउटली हम लोग बहुत ही प्लस में हो जाएंगे और हमारे सारे डेप्ट खत्म हो जाएंगे और हम कुछ और भी काम कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर के स्टार्ट किया काम को और शुरू किया दौर खुदाई का। मजदूर लाए, सारा अरेंजमेंट किया। हुआ क्या कि धीरे धीरे वो उसके नज़दीक गए जहाँ पर वो धातु थी। धातु को की स्मेल को कवर करने के लिए उसको मशीन तक लेके जाया गया। अब ये कंफर्म था कि मशीनरी भी चाहिए उसको डिटेक्ट करने के लिए, तो मशीनरी परचेज की गई, चूँकि बहुत उम्मीदें थी उनको ये फील हो रहा था कि हाँ, ये पास में सोना आ चुका है। होता यूँ है कुछ कि जैसे वो करीब पहुँचते हैं तो अचानक से ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि मशीनरी इंस्टॉल करना शुरू किया और जैसे करीब गए वहाँ पे वो धातु के पास, तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि वो जो धातु दिख रही थी वो अचानक से पीछे चली गई और डिसअपियर हो गई। कहने का मतलब डिसअपियर हो गई, जो उसका विजिबिलिटी थी अब मशीनें भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी और वो खुद भी कंफ्यूज हो गई कहाँ करी धातु। वो हार मान गए, वो चाचा भतीजे हार मान गए। बहुत डिसअपॉइंटनेस हुआ और ये डिसअपॉइंटनेस उनको ऐसा हुआ कि उन्होंने उस खुदाई को रोक दिया। जो मशीनरी आई थी उसको एक कबाड़ी के हाथ बेच दिया गया। पर कबाड़ी बहुत समझदार था। कबाड़ी इतना समझदार था कि वो जब आया तो उसने देखा कि एक्चुअली हुआ क्या है। यहाँ पे औने पौने दाम मशीनों को सेल किया गया था। तो कबाड़ी चूँकि एक समझदार व्यक्ति था, उसने पाया कि एक्चुअली में जब हम करीब जाते हैं इस ऐसी खुदाइयों में तो एक फॉल्ट लाइन आती है और फॉल्ट लाइन से ज़्यादा वो जो ऑब्जेक्ट होता है बहुत पीछे नहीं जाता, वो थोड़ी सी डिस्टेंस पर रहता है, 2-4-5 फुट के डिफरेंस पर रहता है। बट वो एक्चुअली में एक समझदार व्यक्ति था। उसका एक मानना था, जब उसने उस खुदाई को देखा और पूरी चीज़ को हैंड ओवर कर दी गई थी, औने पौने दाम बेच दी गई थी, वो दोनों चाचा भतीजे मिस्टर डार्बी और उनके अंकल वो थक चुके थे, तो सारा कुछ उसके हाथ में था। उसने इंजीनियर्स बुलाए और पता किया कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि अगर धातु है तो आसपास कहीं होगी ना, कहीं बहुत दूर तो नहीं चली गई होगी। वो ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसा चलने वाला प्राणी तो है नहीं, कहीं ना कहीं आसपास ही होगा। तो इंजीनियर ने बोला एक्चुअली में एक फॉल्ट लाइन आती है जहाँ से आसपास ही धातु होगी। रिसर्च स्टार्ट हुआ और उस कबाड़ी ने एक्चुअली में, जिसने औने पौने दाम कहा जाए कि मशीनरी परचेज करी थी और वो खदान लिया था, एक्चुअली होता यह है कि जब वो इंजीनियर ने स्टार्ट किया रिसर्च उस पर और काम शुरू करवाया गया तो 3 फीट पे ही वो सोना मिल गया। अब वो कबाड़ी तो मालामाल हो गया। उसने रिसर्च किया और रिसर्च में उसने बताया, जब उसे पूछा गया कि जिस काम को, जिस प्रोजेक्ट को लेके मिस्टर डार्बी और उसके अंकल इस काम को करना शुरू किए थे वो असफल हो गए, आप कैसे सफल हो गए? तो बड़ी अच्छी लर्निंग दी उन्होंने। आप भी ध्यान सुनना, जब भी कभी आपको असफलता मिले, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना सर आप, जब भी कभी आपको असफलता मिले और लगे कि अब मेरे बस का नहीं है, तो एक बार जिस काम को आप करने गए हैं ना, उसके किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लीजिए छोड़ने से पहले। मतलब अगर काम को क्विट करने का मूड हो, उस वर्क को क्विट करने का मूड हो, तो उसके विशेषज्ञ से एक बार सलाह जरूर लीजिए। क्योंकि आपका दिमाग उतना ही काम करता है जितना आप जानते हैं, तो विशेषज्ञ उससे और आगे भी जानता है। और वो बातें अगर आप समझ गए तो सक्सेस का जो आपका रेशियो है बढ़ जाएगा और फेलियर को आप समझ पाओगे कि कहाँ से हमें फेलियर मिला है। राइट। और डार्बी के जीवन में ये बहुत बड़ी लेसन रहा। डार्बी ने इसको समझा भी और इसको बहुत अच्छे से ग्रैब किया। यही लड़का, चाचा तो वहाँ से चले गए थे, चाचा बड़े होपलेस हो गए उनके अंकल जो थे, और वो चले गए दूसरे काम में, वो चले गए खेती बाड़ी काम में। अब उनका काम था गेहूं साफ करवाना, उनका काम था। एक दिन वहाँ भी एक घटना हुई, चूँकि इनके पास कोई काम नहीं था मिस्टर डार्बी के पास।
तो वहाँ भी एक घटना देखा मिस्टर डार्वी। मैं डार्वी का नाम क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे बताऊँगा आपको इसका पीछे राज क्या है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, राइट। होता ऐसा है कि वहाँ इनके पास भी कोई काम नहीं था तो ये भी उनका हाथ बटाने चले गए। वो थ्रेसर में एक्चुअली गेहूं की सफाई करवाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि ये दोनों चाचा भतीजे काम में मशगूल थे। उसी टाइम पे उनके अंकल की जो मेड थी, जो नौकरानी थी, उसकी बिटिया आई और उसने अंकल से बोला कि मेरी मम्मी को 50 सेंट तुरंत चाहिए, जरूरी है। अंकल काम में उलझे तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं दे सकते, भिजाओ यहाँ से, भाग जाओ, डांट के बोला। लेकिन वो बच्ची हिली नहीं, और ये घटना डार्वी देख रहे थे। वो बच्ची हिली नहीं, ये घटना डार्वी बड़े बड़े मजे से देख रहे थे। अब जब बच्ची हिली नहीं है और वहीं पे टिकी रही तो उसने वापस देखा अंकल ने उसको, तो बड़े डांट के बोला, एक डंडा था वो दौड़ाने को बोला कि हट जा यहाँ से, दौड़ लगा दे यहाँ से, भाग, डांटे के अंदाज बोला उन्होंने। लेकिन बच्ची फिर भी हिली नहीं, वहीं पे खड़ी रही। और जब दोबारा अंकल ने उसको डांटने की कोशिश करी तो उसने गुस्से में आकर के अंकल से चिल्ला के बोला, मेरी मम्मी को 50 सेंट चाहिए। और उनके अंकल ने जब ये वर्ड सुना उस बच्ची के मुंह से, एक्चुअली में पता नहीं क्या हुआ कि अपने पॉकेट से 50 सेंट निकाल के दे दिया। मिस्टर डार्वी के जिंदगी में ये दो घटनाएं, पहला वो खदान वाली घटना और दूसरी ये घटना बच्ची वाली, और एक्चुअल में ये जो चीजें थी वो ऐसा इंपैक्ट करी कि डार्वी का जीवन ही चेंज हो गया। एक छोटी सी घटना, आपके जिंदगी में कोई ना कोई घटना घटी होगा जिससे रिलेट करिएगा वो घटनाएं, राइट। ये दोनों घटनाओं ने जिंदगी यू टर्न कर दिया मिस्टर डार्वी का। यही लड़का जब ये आए इंश्योरेंस के बिजनेस में आए, इंश्योरेंस के बिजनेस में आने के बाद इन दो घटनाओं से बहुत सीखा। ये एक ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने 1 साल का $1 मिलियन से ज़्यादा का इंश्योरेंस बेचा है। आप सोच सकते हैं $1 मिलियन कितना होता है। इसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो शायद आपका एक बार जरूर आपको आश्चर्य लगेगा कि एक इंश्योरेंस एजेंट ने $1 मिलियन का इंश्योरेंस बेचा 1 साल में। और जब उनसे पूछा कि सफलता का राज क्या, बोले मैं सफलता का 2 ही राज है। पहला, मुझमें सफलता की प्रबल इच्छा है, मैं सफलता लेना चाहता हूँ। और मेरी जिंदगी की 2 घटनाएं, पहला, जब मैं किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाता था या किसी कस्टमर के पास जाता था, कोई मुझसे प्रोडक्ट नहीं लेना चाह रहा था, कोई मुझसे इंश्योरेंस खरीदना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरा एक ही घटना मुझे बदल दी थी, वो ये कि सोना मात्र 3 फुट दूर है। सोना मात्र 3 फुट दूर है, हार नहीं मानना है, आगे लगे रहना है। इस 3 फुट की दूरी ने उनको जिंदगी में इतना जीवन का लंबा संघर्ष करवा दिया। अगर 3 फुट शायद उस दिन उन्होंने खुदाई करवा दिया होता विशेषज्ञ की सलाह लेकर के, तो शायद ऐसा कुछ देखने का मौका नहीं मिलता। वो तो बहुत सफल हो जाते, शायद उनको इतना पैसा आ जाता कि उस पैसे को कहीं से मल्टीप्लाई कर लेते, कहीं से बिजनेस स्टैंड कर लेते अपना कुछ नया, राइट। लेकिन उनको दिमाग में एक ही बात थी कि 3 फुट की गलती ने उनको यहाँ तक खड़ा कर दिया। और दूसरी घटना, जब कस्टमर उनको ना बोले तो वो बच्ची उनको याद आती थी जो उनके चाचा के पास पैसे मांगने को आई थी 50 सेंट। और हमेशा वो कहा करते थे कि जब वो बच्ची ने 50 सेंट मांगा और चाचा ने बोला भाग जाओ, वो बच्ची भागी नहीं, वो बच्ची टिकी रही अपने इरादे के साथ, उसको पैसे लेके ही जाना था। तो जब कस्टमर बोले कि मेरे को नहीं परचेस करना है तो डार्वी मुस्कुरा करके बैठ जाया करते, बोले यही तो है राज कि ना में हाँ में है, और ना में हाँ है तो इसका मतलब मैं यहाँ से बिना सेल किए जाने वाला नहीं हूँ, राइट। और ऐसा बहुत बार डार्वी सर ने अपने बारे में बोला है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब कस्टमर ने नो बोला, मैंने उस बच्ची का चेहरा याद किया और मैं वही टिक गया और अपने स्किल्स का इस्तेमाल किया और मैं वहाँ से ऑर्डर लेकर के ही मैं उठाऊँ। इट मीन्स दैट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इस कहानी के माध्यम से वो ये कि एक ना को किसी घटना से रिलेट करिए, वो ना परमानेंट ना नहीं है, आपको सफलता मिलने वाली है। आप भी डार्वी जैसे सफल व्यक्ति बन सकते हो। और कभी भी काम को क्विट करने का मन हो तो एक बार इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ बैठिएगा, अपने गुरुओं के साथ बैठिएगा। गुरु मतलब जो सच में मेंटोर, मैं एक वीडियो दूंगा अभी आपको कैसा मेंटोर किसको चुनना चाहिए, राइट। ऐसे गुरुओं के साथ बैठिएगा और विचार करिएगा, उनसे बात करिएगा, उनसे अपनी परेशानियों को शेयर करिएगा। निश्चित तौर पे आपको सफलता का जो राज है वो मिलेगा। और आपको इस मॉड्यूल को, इस बिजनेस को, सेल्स इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर निश्चित तौर पर आपको ना छोड़ने की वजह मिलेगी, राइट। बहुत शानदार स्टोरी थी, आप जरूर बताइए कैसी आपको लगी ये स्टोरी। मुझे बहुत इंस्पायर करती है, मेरी ज़िंदगी में इस स्टोरी का बहुत बड़ा मायने है। आप भी मिस्टर डार्वी जैसा ये 2 लर्निंग लेकर जाइए और निश्चित तौर पे आप बहुत सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप ऐसे ही निरंतर फोकस होकर बिजनेस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू सो मच।